मेरे पीछे ये गंदम का खेत है। जी हाँ, वही गंदम जिस गंदम का आटा तैयार होता है और उस आटे से बनती है रोटी। तंदूर में बनी गंदम की इस रोटी को देखकर मुझे तो लग गई है भूख। यकीनन आपको भी भूख ने खूब सताया होगा। तो आइए अब चलते हैं, गंदम की इस कहानी को देखते हैं कि इन लहलहाते खेतों से गंदम को उठाया किस तरह जाता है और दाने गंदम के इन खोशों से निकाले किस तरह जाते हैं। अब वो पुराने दौर तो रहे नहीं जब किसान जो है वो मेहनत उसको बहुत ज़्यादा करना पड़ती थी। अब भी मेहनत तो करना पड़ती है, लेकिन ज़रिए आलात में जितनी जिद्दत आ गई है, अब किसान को आसानी भी बहुत ज़्यादा मुयस्सर है। इस मशीन को चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी को, इस मशीन को चलाता भी है। गंदम के जो खोशे हैं वो मशीन के अंदर प्रोसेस होकर उसके अंदर से दाने अलग होते जाते हैं और भूसा अलग होता जाता है। और ड्राइवर बाज़ दफ़ा एसी भी अंदर लगा के सुकून से अपना काम करता है। उसको गर्मी का एहसास भी नहीं होता और काम भी होता जाता है। एक वो दौर था जब किसान जो है वो सुबह उठता था और रात तक वो बैल के पीछे चलता और सारे काम हाथों से करता था। और अब ज़रिए आलात इतने उनमें जिद्दत आ गई है कि किसान को बहुत ज़्यादा आसानियाँ भी मुयस्सर हैं। ये अलग बात है कि पहले की निस्बत किसान को ज़्यादा आसानियाँ मैसर हैं। बैलों के वो दौर अब ख़त्म हो गए हैं। अब मशीनरी से और बटन दबाने से ज़्यादा काम होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें हमें मज़ीद जिद्दत की ज़रूरत है। ज़राअत के अंदर मज़ीद तरक्की के लिए काम करने की ज़रूरत है। मुतलका अफसरान को, मुतलका महकमों को, हुकूमत पाकिस्तान को, मुझे और आपको, हर बंदे को किरदार अदा करने की ज़रूरत है ताकि हमारा किसान ज़्यादा खुशहाल हो और वतन इससे ज़्यादा खुशहाल हो। मुझे, आपको और हम सब को इससे ज़्यादा फ़ायदा मैसर हो। मुझे इजाज़त दें और आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो आपकी, आपने राय का इज़हार ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।